वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिज डायबिटीज हूँ। 2004 में मुझे डायबिटीज हुई है। मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये दवाइयां हैं, सारी जिंदगी खानी है। मैंने भी मान लिया। फिर सारी जिंदगी दवाइयां खानी शुरू कर दी। इरादा कर लिया कि जी सारी जिंदगी बस मुझे कोई उम्र कैद हो चुकी है या मुझे सजा हो चुकी है। 18 साल तक मैंने सारी दवाइयां खाई, जिसमें न्यूडिपार, जिसमें ग्लूकोफेज, जिसमें सीटाग्लिप्टन, जिसमें एम्पाग्लाइफलोजन, जिसमें सल्फोनल यूरिया, ग्लेम्प्राइड, ये जो आपके पास आते हैं, ट्रिवियामेट, सीटामेट, ग्लूसीमेट, फिर आपकी जार्डी, एम्पाग्लाइफलोजन, ये सारी दवाइयां मैंने खाई। ऑरिनेजमेट, एमरल, गैट्रल। फिर कोलेस्ट्रोल के लिए मैंने लिपिगेट खाया, ऑरिने इसके अलावा क्रिस्टैट खाया। ये सारी दवाइयां 18 साल तक खाई। मुझे लगा कि जैसे मुझे कोई उम्र कैद हो गई है, मैं अब इससे निकल नहीं सकता। मुझे अल्लाह ने हदायत दी। 2 साल पहले मैंने अपनी शुगर रिवर्सल के एक प्रोजेक्ट पे चल पड़ा। मुझे सारी चीजें समझने में शायद 1.5 महीना लगा होगा कि शुगर गजाई बीमारी है, गिजा दुरुस्त कर लें, शुगर आपकी ठीक हो जाती है। मैंने 15 फरवरी 2022 को मैंने शुगर की रिवर्सल पे काम करना शुरू किया। 3 दिन के अंदर अंदर मेरी दवाइयां छूट गई। मैंने 90 दिन का चैलेंज स्टार्ट किया पाकिस्तानियों के लिए कि वो लोग जो मायूस हो चुके हैं, डॉक्टरों के हाथों लुटे जा रहे हैं, शुगर माफिया जिनको खा रहा है, उनको पढ़ाना शुरू किया, उनको गाइड करना शुरू किया कि शुगर डाइटरी डिजीज है, गजाई बीमारी है। इस गजा को ठीक कर लें, शुगर आपकी चंद हफ्तों की मार होती है। हमारे 90 दिन के सीजन में बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। अब वो सवाल ये होता है कि जी मेरा वजन गिर चुका है, मैं अपना वजन कैसे बढ़ाऊं। दोस्तों, ये वीडियो इस टॉपिक पे है। जिनका वजन गिर चुका है, दुबले पतले हैं, लोग उनको कोई सिंगल पसली कहता है, कोई सुकटू कहता है, या जिनकी बॉडी मेरी तरह की सिंगल पसली जो लोग होते हैं, जिनका लोग मजाक उड़ाते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। पहली बात तो ये है कि आप लोगों की राय पे कभी पूरा हो ही नहीं सकते। जब हम मोटे थे तो लोग उस वक्त भी कहते थे भैया थोड़ा खा तो इतना मोटा हो गया, या तो ऐसा चला नहीं जा रहा तू मोटा हो गया। क्या हमने अपनी जिंदगी लोगों की राय के मुताबिक गुजारनी है? ये मेरी को अपनी भी जिंदगी है, मैं तो बिल्कुल परवाह नहीं करता। आपने गूगल पे जाकर अपना आइडियल वेट चेक कर लेना। आपकी एज कितनी है, हाइट कितनी है, और आपका जेंडर क्या है, यदि मर्द हैं या औरत हैं, हाइट आपकी कितनी है और एज कितनी है। गूगल में सर्च करेंगे, आपको आपका आइडियल वेट की रेंज बता देंगे। जी आप 70 से 85 तक हैं, 65 से 75 तक है। तो जो भी रेंज आए, उसमें जो लोअर रेंज है, उससे भी अगर आप 5 किलो कम वजन है तो कोई परवाह नहीं है। ये जो आपको गूगल पे रेंज नजर आती है आइडियल वेट की, ये सही नहीं होती। इनको फूड कंपनीज ने बनाया होता है, या फूड कंपनीज ने जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनसे रेकमेंड करवाया होता है, लॉबिंग करवा के, क्योंकि फूड कंपनीज का बिजनेस इसी चीज पे चलता है। अगर वो मोटापे को बुरा समझें तो फिर खाएगा कौन? मोटापा उनके लिए सेहत की अलामत है। तो अगर आपका आइडियल वेट की लोअर लिमिट 70 है, तो अगर आप 65 पे भी आ चुके हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत है। अगर आपकी लोअर लिमिट 65 है, तो आप 60 पे आ चुके हैं, इवन 58 पे भी आ चुके हैं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वजन आपका दो चीजों से बढ़ता है। आपकी बॉडी में या तो फैट होता है यानी चर्बी होती है, या फिर मसल्स होते हैं। फैट वाला वजन बिल्कुल बेकार वजन है, बीमारियों का सर चश्मा है। जिस बंदे के अंदर फैट होगा, चर्बी होगी, वो कभी सेहतमंद नहीं होता। चर्बी से, फैट से पहले तो फैटी लिवर होता है। आपका जो जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है, जिगर नाकाम होना शुरू हो जाता है, ये फैट की वजह से। फिर आपका जो एब्डोमिनल एरिया, ये जो मिड मिड बॉडी जो है आपकी, आपका पेट या कूले, या आपके कूलों के साइड पे जो गोश्त लटका होता है, जैसे टायर सा बना होता है, जिसको इंग्लिश में लव हैंडल्स कहते हैं, ये जिन लोगों को है उनको फैटी लिवर हो चुका होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने फैट वाला वजन नहीं बढ़ाना। फैट वाला वजन बढ़ता है जब आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, ज्यादा ग्लूकोज बनेगा। ज्यादा ग्लूकोज बनेगा, आपको ज्यादा इंसुलिन चाहिए होगी। ज्यादा इंसुलिन चाहिए तो ज्यादा वजन बढ़ेगा। इंसुलिन इज अ फैट फॉर्मिंग हार्मोन। लेकिन जब आपकी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज आएगा तो शुगर बढ़ेगी। शुगर बढ़ेगी तो फिर 100 बीमारियां आएंगी। आपने करना क्या है? पहली बात है कि लोगों की बातों पे नहीं आना। मैं अच्छे खासे सेहतमंद लोगों को देखता हूं, वो कहते हैं जी मेरा वजन कम है। क्या वजन का कोई मुकाबला लगा हुआ है? आपको खुद पता चल जाता है कि आप सेहतमंद हो या नहीं हो।
मैं अपने आइडियल वेट की लोअर लिमिट पे हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सेहत है। आपकी सेहत के जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या है? चलने फिरने में कोई मुश्किल तो नहीं है, या आप टांगे घसीट घसीट के चल रहे हैं? किसी से हाथ मिलाएं तो उसको आपका हाथ पता नहीं चलता। मेरे साथ जो बंदा हाथ मिलाता है, मैं उसको ऐसे पकड़ के यहां पे झटका देता हूं उसको, फिर वो कहता है यार हाथ आहिस्ता मिलाया तुझे। मैं मुझे पता है ना कि मैंने झटका देना है उस बंदे को। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो लोग कहते हैं ना यार मैंने शुगर हुई हुई है, हाथ मिलाएंगे ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा, मैंने शुगर हुई हुई है, वो कमजोर होते हैं। जिनकी बात में गड़क नहीं होती वो कमजोर होते हैं। जो मेन मेन करते हैं ना उनकी उनको वो कमजोर होते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर जिंदगी गुजारता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं एक्टिव जिंदगी गुजारता हूँ। 54.5 साल मेरी एज है, मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं अपने आइडियल वेट की लोअर लिमिट पे हूं। आपने मसल्स बनाने हैं। मसल्स आपके कैसे बनेंगे? अगर आप एथलीट नहीं है, आपको जरूरी नहीं कि आपने कोई वो वाले डोले बनाने हो जो एथलीट्स के होते हैं, जो पहलवानों के होते हैं। आपने एक नॉर्मल इंसान के मसल बनाने। जिम ज्वाइन करें, जिम में जाके वजन उठाएं, उठक बैठक करें, पुशअप्स लगाएं, स्क्वाट्स लगाएं, अपनी बॉडी को मजबूत करें। हर तरह से हर एंगल से अपनी बॉडी को मजबूत करें। अगर आप जिम ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप घर पे वजन ले लें। ये 5 किलो 4 किलो का ये वजन है। 4 किलो के 2 डंबल ले लें। जब ये छोटा पड़ जाए तो फिर 6 किलो के ले लीजिएगा। इससे आप ऊपर वाली हिस्से की बड़ी जबरदस्त तरीके से आप कर सकते हैं। ये जब आप करेंगे तो आपके ये वाली चीजें बढ़ जाएंगी, आपके शोल्डर बढ़ जाएंगे। इसको आप ऐसे करना शुरू कर दें तो आपके शोल्डर मजबूत होना चाहते हैं, बैक भी आपकी मजबूत हो जाती है। जितने मसल्स आपके मजबूत होंगे उतनी आपकी शुगर भी कंट्रोल में होगी। आपने मसल बिल्डिंग पे फोकस करना है। मसल आपके बनते हैं वजन उठाने से और प्रोटीन खाने से। जो जिम में बड़े बड़े डब्बे होते हैं ना प्रोटीन के, वो खुराक नहीं, वो केमिकल है, उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, वो नहीं आप देखा। जो बंदा 5 मिनट के लिए अपनी स्पाइन को इस तरीके से सीधा होकर नहीं बैठ सकता, और वो बैठे तो ऐसे हो जाए, वो कमजोर है, उसके मसल कमजोर है। आपने मुझे वेबिनार में देखा होगा, पूरा पूरा मैं सवा सवा घंटा 1.5 घंटा मैं गड़क गड़क के बोलता हूं, और मेरे शोल्डर ऐसे ही होते हैं। मैं एथलीट नहीं हूं, मैं खिलाड़ी नहीं हूं यार, मुझे वो वाले मसल्स बनाने भी नहीं है। मैं एक नॉर्मल इंसान, ऑफिस में काम करने वाला फ्रीलांसर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बंदा हूं। मुझे वो वाले मसल्स नहीं बनाने। मेरी शुगर कंट्रोल, मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल, मेरा यूरिक एसिड कंट्रोल, मेरे ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल, मेरा एचडीएल बेहतरीन है, एलडीएल कम है, कोलेस्ट्रॉल ठीक है। वजन बढ़ाने पे फोकस नहीं करना, मसल्स बनाने पे फोकस करना। और जो बंदा आपसे कहे कि यार आप कमजोर हो, उसको जरा एक दफा पकड़ के झटका दे, उसको कहे कि कमजोर बंदा कैसे झटका देता। लोगों की बातों में नहीं आना। अगर आपका आइडियल वेट की लोअर लिमिट से 5-7 किलो भी वजन कम है, दैट्स द बेस्ट वेट। डोंट वरी, शुगर कंट्रोल करें, वजन पे फोकस ना करें। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, इसी वीडियो के नीचे यस लिख दें कि मुझे पसंद आई। और अगर आपको लगता है कि मैं कमजोर लग रहा हूं तो वो भी बता दें कि क्या ऐसे बंदे कमजोर होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।